अखंड भारत उस समय में बाकी सारे देशों से आगे था। और ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल इंडियन स्टूडेंट्स बाहर देशों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उस समय में मतलब 8वीं शताब्दी में पूरी दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए भारत आते थे। प्राचीन समय में भारत पढ़ाई के मामले में काफी आगे था और भारत में ही दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज मौजूद थी जहां दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे भारत में कई सारे जागतिक स्तर की यूनिवर्सिटीज मौजूद थी। नालंदा और तक्षशिला के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इनमें से एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और वो आज हमारे भारत का हिस्सा भी नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको वही यूनिवर्सिटी दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भारत की और दुनिया भर की ऐसी ही एंशियंट साइट्स को हम 3D एनिमेशन के जरिए आपके सामने ला सके। आज के बांग्लादेश के नौगांव जिले में पहाड़पुर गांव में मौजूद है सोमपुर महाविहार। अखंड भारत का एक ऐसा विशाल विद्यापीठ जो दुनिया भर में भारत की एक पहचान था, साथ ही बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के लिए एक विशेष महत्व रखता था। 8वीं शताब्दी के आखिर में पाल वंश के दूसरे राजा धर्मपाल देव ने इस विश्वविद्यालय को बनाया था। लगभग 400 सालों तक ये विश्वविद्यालय अपने चरम पर था। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की रचना काफी सुंदर थी। यहाँ की जो मुख्य दीवारें हैं उनकी चौड़ाई करीब 3 फीट थी और चारों तरफ फैली इन दीवारों के बीच ये विश्वविद्यालय खड़ा था। यहाँ का मुख्य मंदिर, जिसका आज बस थोड़ा ही हिस्सा बचा है, वो करीब 22 मीटर ऊंचा था, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि आक्रमणकारियों की इस पर नजर पड़ने से पहले इसका आकार कितना विशाल होगा। जैसे कि प्राचीन समय के यूनिवर्सिटीज की रचना होती थी, यहाँ पर भी हमें कई बड़े बड़े भवन होने के सबूत दिखाई देते हैं जिनका इस्तेमाल क्लासरूम की तरह किया जाता था। साथ ही दूसरे देशों से यहाँ आने वाले और भारतीय छात्रों को यहाँ पर रहने के लिए कमरों की रचना भी देखने को मिलती है और वो रचना आजकल के किसी हॉस्टल से अलग नहीं है। ध्यान साधना करने के लिए कई छोटे छोटे कमरे भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब शिक्षा के हर एक इंतजाम यहाँ पर मौजूद थे जो दुनिया भर के छात्रों को यहाँ आकर्षित करने के लिए काफी थे। 13वीं शताब्दी के बाद इस विश्वविद्यालय को मानो दुनिया भूल ही गई थी। उस समय यहाँ के मुस्लिम शासकों ने इसे ध्वस्त कर दिया था। समय के साथ ये पूरा विश्वविद्यालय धरती में समा गया था, जैसे कि मानो यहाँ पर कुछ था ही नहीं। 1920 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस जगह की खोज की, जिसके बाद यहाँ पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ और कई दशकों तक धीरे धीरे चले इस एक्सकेवेशन में ये विशाल विश्वविद्यालय दुनिया के सामने आया। आर्कियोलॉजिस्ट KN दीक्षित ने भी यहाँ पर खुदाई का काफी ज्यादा काम किया और दबे हुए अवशेष दुनिया के सामने लाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आज इस विद्यापीठ की हालत किसी शमशान जैसी है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है बाहर से आए लुटेरों को। अगर हम पढ़ लिख कर दूसरों से आगे नहीं जा सकते तो दूसरों को भी मत पढ़ने दो। बस उन्होंने यही नीति अपनाई और आज इस यूनिवर्सिटी की ये दुर्दशा है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी बेहतरीन हिस्टोरिकल प्लेस के साथ अगले एपिसोड में।